हाय फ्रेंड्स, मैं आरती आज आपको एक क्रोशिया का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं एक लाइन डबल क्रोशिया तैयार की हूँ। तो आप लोग इस डिज़ाइन को अपने इस्तेमाल करने के चीज़ में इसको डाल सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग साइड में डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन, और फिर यहाँ पर आपको 3 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ फिर 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 चेन, और फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़कर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर फिर यहाँ पर आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस डिज़ाइन को आप लोग जैकेट में, बेबी ब्लैंकेट में, बेबी के स्वेटर में और बेबी फ्रॉक में भी इसको डाल सकते हैं। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 4 चेन, और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर फिर 3 डबल क्रोशिया। ये बहुत ही इजी और सिंपल आसान सा डिज़ाइन है। और फिर यहाँ पर देखिए 4 चेन, और फिर साइड में आपको 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मैं दूसरी लाइन आप लोगों को बता रही हूँ। तो साइड में आप लोग 3 डबल क्रोशिया डालते जाइएगा, और फिर यहाँ पर आपको 4 चेन बनाना है, और फिर यहाँ ये नीचे वाला जो लाइन है इसमें आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है। और फिर यहाँ से आपको 4 चेन बनाना है, और फिर यहाँ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 और फिर 4 चेन, और फिर यहाँ बीच में आपको सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। और फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर में 3 डबल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन, और फिर यहाँ बीच में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 4 चेन, और फिर इसके 3 डबल क्रोशिया के ऊपर से 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से इसका दूसरा लाइन बनेगा। और साइड में 3 डबल क्रोशिया। तो इसका फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, तीसरा साइड में डबल क्रोशिया, और
फिर यहाँ 1 2 3 4 5 चेन और फिर इसके ऊपर में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर 5 चेन और फिर यहाँ डबल क्रोशिया। तो इस लाइन को आप इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको चौथी लाइन बता रही हूँ। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो चौथी लाइन में आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। साइड में आपको 3 डबल क्रोशिया और फिर 4 चेन और फिर यहाँ पर जो ये चेन दिया हुआ था इसमें आपको इसको इस तरह से ऊपर लेकर आपको सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 चेन और फिर यहाँ डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद आपको फिर यहाँ पर 2 3 4 चेन और फिर यहाँ इस चेन को ऊपर इस तरह से आप लोग निकालिएगा और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करिएगा और फिर 1 2 3 4 चेन और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया तो इस तरह से आपको इस लाइन को पूरा करना है। तो ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से आप इस लाइन को कंप्लीट कीजिएगा। तो फिर इसका अगली लाइन देखिए जो 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 3 4। अगर आपका टाइट चेन बनता होगा तो आप लोग 5 चेन बीच में डालिएगा। तो इस तरह से 5 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो एक लाइन आपको इस तरह से बनाना है जो 3 डबल क्रोशिया 5 चेन और एक लाइन में आपको सिंगल क्रोशिया से बीच में जॉइंट करते जाना है। तीन 4 5 चेन और यहाँ डबल क्रोशिया फिर 5 चेन और साइड में 3 डबल क्रोशिया। फिर इसका अगली लाइन देखिए जो 3 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से आपको फिर 5 चेन बनाना है और फिर ये बीच वाले चेन को आपको इस तरह से ऊपर निकालते हुए इसमें जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 5 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया फिर 5 चेन फिर यहाँ इसको बीच वाले को निकालेंगे और इस तरह से इसमें जॉइंट करेंगे। फिर 5 चेन और फिर यहाँ बीच में डबल क्रोशिया है उसके ऊपर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन। तो मेरा थोड़ा सा टाइट बनने लगा था इसीलिए मैं इसमें 5 चेन का उपयोग की हूँ। शुरू में आपको बताई थी 4 चेन बनाने के लिए।
तो आप लोग भी अगर टाइट होने लगे तो इस तरह से एक चेन आप आगे बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन देखिए बनते जाएगा ऊपर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।